का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गणपति उत्सव का ब्लॉग। तो सबसे पहले जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तुम फिर आना, जब भी आना जल्दी आना, फिर कभी मत जाना, है ना। तो सबसे पहले आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जी हाँ, होना भी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी खुशी का कारण भी था और मेरे दुख का कारण भी था। इस ब्लॉग में मैं दोनों चीज़ें आपके संग शेयर करूंगी। दुखी मैं क्यों थी वो मैं आपको बताऊंगी, और खुश मैं क्यों थी वो भी आपको बताऊंगी। अच्छा, कुछ चीज़ें तो आपको फोटो से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैं क्यों खुश थी और क्यों दुखी हुई, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा काफ़ी हद तक। और जिन्हें नहीं समझ में आया है तो मैं समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक कहावत तो आपको पता ही होगी कि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा उसकी मर्जी के बिना तो हमारा आपका पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं उनकी बातों पे अमल ज़रूर करना चाहिए। मेरे संग अक्सर ऐसा होता है। अब मेरे गन्नू देवता नहीं चाहते थे कि मैं उनके दर्शन करूं, भी नहीं चाहते थे कि मैं जिसको पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, जो भोजपुरी के बहुत ही प्रसिद्ध, आप लोगों को तो पता ही है, मनोज तिवारी, तो उनको वो नहीं चाहते थे कि मैं मनोज तिवारी से भी मिलूं। अब भैया बड़ी दिक्कत हो गई। मनोज तिवारी तो उस दिन आए जिस दिन विसर्जन हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं पता था कि मनोज तिवारी भी आने वाले। कोई बात नहीं, मैंने जो जो वीडियो बनाया है, जितना मैं बना पाई हूँ इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ एक एक क्लिप दिखाऊंगी। इवन मेरे हस्बैंड जब नीचे गए थे तो मैंने उनसे कहा था कि भाई थोड़ी बहुत क्लिप्स तुम खींच के ले आना, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती। अब मैं क्यों नहीं गई, क्या कारण था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हमारी सोसाइटी में 3 दिन कार्यक्रम चला गणेश उत्सव का। पहले दिन स्थापना हुई, दूसरे दिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, खूब गाने आने पे डांस वगैरह किया, कीर्तन हुआ, तीसरे दिन उनका विसर्जन था। तो पहले दिन तो मैं दूर से ही दर्शन कराई थी, क्योंकि है ना मैंने ऊपर अपनी बालकनी से देखा कि बड़े सुंदर से ना गणपति जी आए हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा बहुत सुंदर से आए हैं। तो ये बोले ऐसे कैसे तुमने देख लिया, बहुत सुंदर से आए। मैंने कहा नहीं, बड़ी सी विशाल सी मूर्ति आई है, हालांकि वो पूरी कवर थी। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर है। और मैंने कहा भगवान तो सभी सुंदर होते हैं। बोले हाँ, वो तो बात सही है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि तुम दर्शन करते हुए आना। बोले ठीक है। ये दर्शन करके ऊपर आए तो मैं से बोले खाना खा के चलो तुम भी दर्शन कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दर्शन कर लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, नहीं तो कल कर लेंगे, अभी तो बहुत थकान सी हो रही है। बस गन्नू को आया गुस्सा। गन्नू ने कहा ठीक है, तुम मेरे दर्शन करने के लिए तुमने ऐसी रफली में मुझे हल्के में ले लिया। मैं खाना खा के गई, नीचे टहलने जाती हूँ अक्सर, तो मैं खाना खा के गई, मैंने दूर से दर्शन की, क्योंकि सब कुछ उठ चुका था वहाँ पे, चेयरें वगैरह सब उठ गई थी, गाने बजाने सब बंद हो गए थे। तो मैं दूर से दर्शन की और मैंने कहा वाह गणपति देवता, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम हम सब पर अपनी महिमा कृपा बनाए रखना। बस इतना बोल के मैं चली आई। तो जब मैं चली आई ऊपर, उसके बाद दूसरे दिन था आरती, और उसी दिन फिर बच्चों के फंक्शन थे, तो मैं जाने में असमर्थ हो गई, मैं नहीं जा सकी। तो मेरे हस्बैंड नीचे से दर्शन करते हुए फिर आ गए ऊपर, ठीक है। तो तीसरे दिन था गणपति विसर्जन, तो उसमें मेरे पति देव गए थे, उनको विग्रह को गाड़ी में बिठाया, सब कुछ किया, तो उनके यहाँ पे कंधे में दर्द भी हो गया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, उसके बाद आगे की बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मेरी बालकनी में, मैं अपनी बालकनी से ये वीडियो क्लिप कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, और यहाँ पर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं बड़ी सी जो आई हुई है, ये मनोज तिवारी जी की गाड़ी है। और मुझे लगा ये जो आदमी निकला है शायद यही मनोज तिवारी है, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं। मनोज तिवारी यहाँ से आएंगे। तो ये जो बालकनी में मैं खड़ी हूँ, ये मेरी बेडरूम के सामने की बालकनी है, जहाँ से मैं वीडियो क्लिप कर रही हूँ। ये देखिए मनोज तिवारी यहाँ आकर के सीट में बैठ रहे हैं, और ये जो लड़का है ये इनको शूज़ वगैरह पहना रहे हैं, और ये देखिए ये खड़े हो गए हैं। और अब बहुत सारे लोग इनसे जो है भाई, अब इतनी बड़ी अगर हस्ती आएगी किसी सोसाइटी में तो लोग तो है ना पागल हो ही जाएंगे। तो ये देखिए कुछ लोगों ने इनको गणपति जी दिए हुए हैं, और बहुत सारे लोग इनके संग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड दूर से ही इनको कैप्चर कर रहे थे, यानी कि दूर से इनकी फ़ोटो वगैरह ली है उन्होंने, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो मोहित जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि है ना, बस वो हाथ किसी तरह मिलाए थे, तो अब जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उनकी फ़ोटो खींचने वाला कोई नहीं था दोस्तों।
अब किसी ने ली होगी तो वो वहाँ पे किसी को जानते नहीं हैं। और ये देखिए अब ये अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और यहाँ से लेंगे विदाई। तो ये देखिए, तो बहुत अच्छा तो लगता ही है जब इस टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब गणपति का विदाई का समय आ गया है। तो कुछ औरतें यहाँ पे डांस कर रही हैं ढोल पे, बच्चे भी छोटे छोटे डांस कर रहे थे, भांगड़ा वगैरह। बहुत अच्छा लग रहा था। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दूर से ही देख रही थी, तब मुझे मज़ा आ रही थी। काश मैं वहाँ होती तो शायद मैं भी करती। और ये देखो मेरे प्यारे से गन्नू जी निकल आए हैं। अब इनकी विदाई का समय हो गया है, तो मैं ऊपर ही से इनके दर्शन कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सोचिए अगर मैं उनके पास होती तो मुझे और कितना अच्छा फीलिंग आता। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर तो सब जगह होते हैं। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पति आ चुके हैं और ये उन्होंने यहाँ पे वीडियो शूट किया है थोड़ा सा, जितना वो ले पाए हैं। अब लोग गणपति जी के दर्शन कम, मनोज तिवारी से ज़्यादा मिलने के लिए पागल हो गए थे। और होना भी चाहिए, गन्नू हैं ही इतने प्यारे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से गणपति उत्सव मनाया गया। यहाँ पे खूब सारे रंग खेले गए, होली जैसे खेली जाती है तो वैसे सिंदूर का रंग वंग खेला गया था, ऐसा इन्होंने बताया। तो मोहित जी भी नीचे गए थे, इन्होंने विग्रह को उठा करके गाड़ी में रखा। कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। पंडित जी ने इनको प्रसाद वगैरह भी दिया, हवन अवन भी यहाँ पे हुआ था। मैं ना तीसरे दिन ना बालकनी में खड़े होकर देख रही थी, तो मैंने इनसे बोला कि ये तो जानी पहचानी आवाज़ लग रही, किसकी है ये? देखा तो बड़ी सी गाड़ी आई हुई थी, पुलिस वगैरह भी आई हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा क्या हो गया भाई, आज के दिन कुछ घट गया है क्या? फिर बाद में पता चला अरे नहीं, मनोज तिवारी आए हुए भैया, वो गाना गा रहे थे, रिंकी आके पापा हिली हिली हाथ दे, रिंकी आके पापा। एक बच्चे ने उनसे फरमाइश की थी तो उन्होंने ये गाना गाया था। वो बोले वैसे तो मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन आज मैं गाए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चे की बात को नहीं टाल सकता। तो मैंने कहा अरे मनोज तिवारी आए, जाओ तुम भी जल्दी जाओ नीचे और जाकर के उनसे भी हाथ मिला के आओ, एटलीस्ट देखे तो ये गए नीचे, इन्होंने भी हाथ मिला। इन्होंने कहा राम राम जी। तो वो बोले राम राम भैया, कैसे हो आप? हाँ जी बहुत बढ़िया। इस तरीके से उनसे भी उन्होंने बात की। बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत ही बढ़िया है। और कई लोग उनसे है ना हाथ वाथ मिला रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। तो ये बोले तुरती यहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ और मैं किसको अपना मोबाइल दे देता। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मोहित जी भी आपको वीडियो में दिखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये गए, ये अपना मिलके भी चले आए और सबसे बड़ी चीज़ गणपति जी के दर्शन भी कराए। तो मुझे एक बात की ये भी खुशी है कि चलो घर से कोई सदस्य तो गए गणपति जी के दर्शन करने, क्योंकि मेरे लिए मनोज तिवारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था गणपति जी के दर्शन। क्योंकि गन्नू है, कृष्णा केशव हैं, भाई यही हमारे दोस्त हैं, यही हमारे सब कुछ हैं। मनोज तिवारी थोड़ा ना हमको कुछ दे जाएंगे हैं। जो भी करता धरता है वो यही है, इनके हमेशा गुनगाने चाहिए। तो खैर मनोज तिवारी से ये अपना मिला है, मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है। तो मैंने उनको धीरे से बोला था, मैंने कहा जा रहे हो वीडियो बना लेना, क्योंकि मैं तो बना नहीं पाऊंगी। तो मैंने ऊपर बालकनी से जितना मैं बना पाई मैंने उतना बनाया, मैंने आपको शेयर भी किया। तो बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर है ना गणपति जी चाहेंगे तो मैं उनके दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी। इस बार नहीं जा पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गणपति जी आपसे, लेकिन अगली बार मैं ज़रूर आऊँगी। वादा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं ज़रूर आऊँ। तो अच्छा भी लगा, दुख भी हुआ कि मैं मिल नहीं पाई। हमारी सोसाइटी में वो आए गणपति जी और उसके बावजूद भी मैं है ना, मतलब 3 दिन उनका फंक्शन चला, तीनों दिन मैं नहीं जा पाई, तीनों दिन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तीनों दिन हम नहीं जा पाए उनके फंक्शन में। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार नवरात्र में ये कंडीशन होती तो हम चले भी जाते, क्योंकि नौ दुर्गा में तो दुर्गा माँ तो कभी मना नहीं करती, लेकिन देवताओं में तो ये सब चीज़ें वर्जित हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं तब भी बहुत खुश हूँ। बस दुखी इस बात का ही था कि मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई, अपने गन्नू से मिल नहीं पाई, हाय हेलो नहीं कर पाई। लेकिन हाँ मेरे पति देव गए थे, उन्होंने उनको विसर्जन के लिए उनको गाड़ी में भी बिठाया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। पंडित जी से भी मिले, हाँ, और उनके पैर वैर छुए, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे।
तो आप लोगों को तो पता है मैं थोड़ी आध्यात्मिक टाइप की हूँ, मुझे पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। पहले नहीं होता था लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है। और जब से मैं अपने बच्चों को प्यार करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, तब से मेरा मन बहुत ज़्यादा चला गया है उस तरफ, भगवान की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यही फिनिश करती हूँ। आपने देखा कि विसर्जन कैसे हुआ, हालांकि विसर्जन का पूरा ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं वहाँ तक तो गई नहीं थी जब मुझे जाना ही नहीं था, और मेरे हस्बैंड भी नहीं गए थे क्योंकि उनके कंधे थोड़ा सा दर्द करने लगे थे। तो और कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा, है ना, क्या कहते हैं, सारी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने शो कर पाऊँ, पूरी कोशिश रहेगी दिल से। और तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं फिनिश कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है ना तो प्लीज़ हमको लाइक करिएगा, मेरे ब्लॉग को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। भाई चारों चीज़ें ना मुफ्त की हैं, किसी भी चीज़ में पैसा नहीं लगता है, ना शेयर करने में, ना सब्सक्राइब करने में, ना लाइक करने में, ना कमेंट करने में। बस एक बटन की ज़रूरत होती है और एक कुछ उंगलियों की ज़रूरत होती है जो आपको चलानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये चारों चीज़ें आप ज़रूर करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये चारों चीज़ें आप करेंगे। तो मेरी उम्मीदों पे पानी मत फेरिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना पाऊँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गणपति बप्पा मोरया।